नमस्कार। महाराष्ट्र संतों की भूमि है और यहाँ पर संत तुकाराम, संत नामदेव, मुक्ताबाई, समर्थ स्वामी रामदास जैसे महान संतों ने जन्म लिया। इन्होंने समाज को एकत्रित करने का तो काम किया ही, परंतु लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भी भरती थी। अब ऐसे ही समय में, दैट इज ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, समाज एक गठित हुआ और वह समाज और संप्रदाय था वारकरी संप्रदाय। तुकाराम महाराज के, संत तुकाराम महाराज के सबसे छोटे बेटे नारायण महाराज ने पालकी की प्रथा शुरू की। उस समय में पालकी की प्रथा क्या थी? पादुकाएं संतों की एक पालकी में रखते थे और वारकरी संप्रदाय पूरा उसके पीछे चलता था। 21 डेज दिस यात्रा वुड बी एंड इट वुड कल्मिनेट एट पंढरपुर। आज भी पंढरपुर में 10 लाख से भी अधिक लोग पंढरपुर में होते हैं ऑन आषाढ़ी एकादशी डे। अब ये जब यात्रा शुरू हुई तब Sambhaji Maharaj was ruling Maharashtra, and at that time the Mughals were also present in Maharashtra. They constantly attacked the Wari whenever it used to go. So therefore नारायण महाराज ने संभाजी महाराज से प्रार्थना की कि हमें किसी तरह का प्रोटेक्शन दीजिए, और संभाजी महाराज ने वारकरियों के साथ धारकरी भी देने शुरू कर दिए। धारकरी कौन थे? तलवारधारी उनके सैनिक थे जो वारकरियों के साथ चलते थे। उनकी तलवार दिखती नहीं थी, सो जब मुगल्स अटैक करते थे ये धारकरी बाहर आते थे और मुगलों से लड़ते थे। इस तरह से ही एंश्योर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वारकरीज, और यह प्रथा चलती ही आई है इतने दिनों से। अब वारकरी किसको भगवान मानते हैं? विट्ठल उनके आराध्य देवता हैं। वो गले में तुलसी माला पहनते हैं वारकरी लोग, और दया, क्षमा और शांति ये उनके जीवन मूल्य हैं। अब वारकरी लोग भक्ति गीत जो गाते हैं उन्हें हम अभंग बोलते हैं। अभंग बहुत ही सुंदर होते हैं और महाराष्ट्र के बहुत ही ऊंचे सुंदर गायक यहाँ पर ऐसे आए हैं जिन्होंने अभंग को एक लेवल तक पहुंचा दिया है कि इट हैज बिकम वन ऑफ द क्लासिकल आइटम्स। डिस्पाइट रिमेनिंग ओनली अ भक्ति संगीत, इट हैज रीच ईच एंड एवरी होम ऑफ महाराष्ट्र। अब वारी हम जब देखते हैं तो इट अपीयर्स दैट अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल इज गोइंग टुगेदर। इट इज नॉट सो। एक्चुअली वारी गोज इन ग्रुप्स, इन बैचेस। उसको बोलते हैं दिंडी। एक दिंडी जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 300 to 500 पीपल, और ऐसा कहा जाता है कि एक ग्रुप में एक पालकी होती है और पालकी के आगे 25 दिंडियां होती हैं और पालकी के पीछे 200 दिंडियां होती हैं। दिस इज इन केस ऑफ संत तुकाराम महाराज की पालकी। डिफरेंट पालकीज फॉर डिफरेंट संत आर कमिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट places in Maharashtra, Sangli, Satara, North Maharashtra, Marathwada region, huge number of people come out during this Wari time. और ये दिंडी का जो नियोजन है वो दिंडी चालक करता है, that is he heads the whole dindi. It is so systematic and there is so much discipline in the whole dindi that it has become a case study for students who are pursuing their MBA. Now all along this Wari, since it has been coming out through many years, the government also thought कि let us provide a better passage for all these वारकरीज, और इसीलिए पालकी महामार्ग का नियोजन किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नितिन गडकरी, अब यहाँ पे एक पालकी मार्ग तैयार किया गया है। सो इट हैज ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन दिस रीजन ऑल्सो। ट्रांसपोर्टेशन, रहने खाने की सुविधा, फिर इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ व्यापार ऑफ रिलीजियस आइटम्स और होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये सब की व्यवस्था इस महामार्ग पर अच्छी तरह से चालू हो गई है। सो the region is more prosperous now. Palki stops on आषाढ़ी एकादशी at पंढरपुर। अब इसमें कार्यक्रम क्या क्या होते हैं? क्या लोग सिर्फ अभंग गाते हुए चलते हैं? नहीं, धावा और रिंगण जैसे कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं। एक अश्व भी उनके साथ चलता है। ऐसा कहा जाता है कि उस अश्व में संतों की आत्मा होती है। अब कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि वारकरियों की इस यात्रा को बंद करने का देयर वाज हवा चली थी। और क्यों बंद करना था? बिकॉज इट यूज्ड टू लीव अ लॉट ऑफ लिटर, देयर वाज नो फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स, शौचालय नहीं थे, और जो जहां भी वारकरी जाते थे दे हैड टू डिफिकेट इन द ओपन। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उनकी सहयोगी संस्था सेवा सहयोग ने मिलकर एक निर्मल वारी करके प्रकल्प हाथ में लिया। इसमें उन्होंने क्या किया? They took it up as a pilot project
और मोबाइल टॉयलेट्स एस्टैब्लिश किए। आज ये मोबाइल टॉयलेट्स हैव बीन हाईली सक्सेसफुल। मोर देन 30,000 मोबाइल टॉयलेट्स आर यूज्ड। मोर देन 20,000 स्वयं सेवक्स आर देयर टुडे इन वारी हेल्पिंग आउट इन सब का नियोजन करने में। और द एक्सक्रीटा दैट इज कलेक्टेड इज कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। इमेजिन द ट्रेडिशन, 700-year-old tradition still lives and will continue to live. विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।